यदि हम बायोफ्यूल्स की बात करें तो बायोफ्यूल्स का मतलब होता है जैव ईंधन। जैव ईंधन का मतलब कि जैविक पदार्थों से जो ईंधन बनाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? जैव ईंधन या फिर बायोफ्यूल्स। ये क्या है कि जितने भी हमारा जीवाश्म ईंधन है या फिर जितना हमारा डीजल है, जितनी या फॉसिल फ्यूल जिसको बोलते हैं, जैसे डीजल या पेट्रोल हो गया या फिर कोयला हो गया, तो जितने भी ये फॉसिल फ्यूल हैं, इन फॉसिल फ्यूल के स्थान पे हम किसका उपयोग करते हैं? बायोफ्यूल्स का। बायोफ्यूल्स का मतलब जो कि हमारे जैव पदार्थों से, जैविक पदार्थों से, ठीक है, ऐसा ईंधन जो हम किससे प्राप्त करते हैं? जैविक पदार्थों से जो हम ईंधन प्राप्त करेंगे या जो ऊर्जा प्राप्त करेंगे, ऊर्जा या फिर ईंधन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जैव ईंधन है। जैविक पदार्थ का मतलब हमारे बहुत सारे पौधे हो गए, उनके अपशिष्ट पदार्थ हो गए, या फिर फसल अपशिष्ट पदार्थ हो गए, कुछ हमारे जो जंतु होते हैं उनकी जो चर्बी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एनिमल फैट। तो एनिमल फैट का हम बहुत सारी प्रोसेस के द्वारा, एस्टरिफिकेशन या फिर फर्मेंटेशन के द्वारा हम उसका क्या बोलते हैं कि बना लेते हैं, बायोडीजल बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हो गए, चाहे वो फसल अपशिष्ट पदार्थ हो गए या फिर कृषि से संबंधित अपशिष्ट पदार्थ हो गए, ठीक है, उन सभी पदार्थों से हम क्या बनाएंगे? जो ईंधन बनाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं? बायोफ्यूल या फिर जैव ईंधन। और ये क्या है? एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स होता है। कैसा? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। क्या? रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ये क्या करता है कि जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल, मतलब पेट्रोलियम हो गया या फिर डीजल हो गए, ठीक है, पेट्रोलियम या फिर डीजल, ठीक है, डीजल हो गया या फिर कोयला हो गया, ठीक, कोयला या फिर डीजल, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं? ईंधन। कौन सा ईंधन? फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है? फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या है कि जब बहुत सारे वर्षों पहले क्या था, जीवाश्म या फिर जो जीव थे या फिर जो जैविक पदार्थ से, वो सब जैविक पदार्थ पृथ्वी के अंदर दब गए और वो कन्वर्ट हो गए, वो हजारों सालों के बाद किसके? हमारे ईंधन के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में, डीजल के रूप में, ठीक है, या फिर कोयला के रूप में। इनका उपयोग क्या है? इनके उपयोग के स्थान पे हम जैविक जो ईंधन है उनका उपयोग करने लगे हैं। तो ये क्या है कि एक तरह से जो हमारी डिपेंडेंसी किस पे थी? कोयला पे थी या फिर जीवाश्म ईंधन पे थी, वो डिपेंडेंसी कम हो गई है। किसके कारण? इन बायोफ्यूल्स के कारण। बहुत सारे प्लांट्स की बात करें, जैसे गन्ना, शुगर केन हो गई, या फिर मक्का हो गई, या फिर चुकंदर हो गया, ठीक है, शुगर बीट जिसको बोलते हैं, शुगर बीट, या फिर मक्का या मेज जिसको बोलते हैं, ठीक है, इनके द्वारा हम क्या बनाते हैं? बायोफ्यूल्स। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन के द्वारा हम क्या बनाते हैं? जैव ईंधन या बायोफ्यूल्स। तो ये प्रोसेस क्या है कि बायोफ्यूल्स हम किसके माध्यम से बनाते हैं? बहुत सारे पदार्थ या जैविक पदार्थ, जैसे गन्ना हो गया, ठीक है, या फिर हमारा चुकंदर हो गया, ठीक है, ये क्या? चुकंदर, गन्ना, चुकंदर या मक्का। मक्के का क्या है कि आजकल बहुत सारे प्लांट मक्के के लगने लगे हैं, ठीक है, जिससे हम बायोडीजल या फिर बायोफ्यूल्स का उत्पादन करते हैं। बेसिकली क्या? बायो इथेनॉल। क्या बनाते हैं? बायो इथेनॉल, ठीक है। बायो इथेनॉल क्या है कि हम पेट्रोल डीजल में मिला के जितने भी वाहन हैं, व्हीकल्स हैं, उनमें उपयोग करने लगे हैं। तो इस तरह से ये क्या है कि हम जो बायोफ्यूल्स हैं या जैव ईंधन है, ये क्या होते हैं? जितने भी फसल से अपशिष्ट पदार्थ हो गए, या हमारे फार्म के अपशिष्ट पदार्थ हो गए, या फिर जितने भी हमारे कृषि से संबंधित अपशिष्ट या फसल के रेजिडुअल जो वेस्ट मटेरियल होंगे, या फिर जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ, मतलब जैसे चर्बी वगैरह होती है, उन चर्बी से हम क्या
स्टेरिफिकेशन या डाइस्टेरिफिकेशन के द्वारा बहुत सारे बायोडीजल या बायो ईंधन का हम बनाने लगे हैं। ठीक है, क्या जो एनिमल फैट है, ठीक है, सेम क्या है, ये हमारे एग्रीकल्चर या प्लांट या क्रॉप, इसी तरह से एनिमल फैट के द्वारा भी हम बायोफ्यूल्स का बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे इसके क्या है अल्टरनेटिव्स हो गए, किसके, जैव जीवाश्म ईंधन के, फॉसिल फ्यूल के। फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला वगैरह, ये सब हम किसमें डालते हैं, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन को। तो ये हमारा जो बायोफ्यूल है, ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। इससे क्या हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, और ये क्या है कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली बेनिफिट्स ऑफ बायोफ्यूल। ठीक है, बायोफ्यूल्स का बेनिफिट्स का क्या है कि ये एनवायरनमेंट के लिए हमारे घातक नहीं है, इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट ठीक है, मतलब ये हमारे जो हमारा पर्यावरण है उसके अनुकूल रहती है। ठीक है, जबकि ये फॉसिल फ्यूल, डीजल, कोयला या पेट्रोल, ये सब क्या है, हमारे जो हमारा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसके अनुकूल नहीं है। इसमें बहुत सारे जो रेजिडुअल इफेक्ट है वो हानिकारक होता है। जबकि जितने भी बायोफ्यूल्स हो गए, बायोफ्यूल्स का मतलब कितने भी जैविक पदार्थों से बनाए जाने वाले पदार्थ हो गए या ईंधन हो गए, ठीक है, उन ईंधन से क्या है, उनके जलाने से जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, मतलब पर्यावरण के ये अनुकूल होते हैं। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इसी तरह से ये बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, मतलब एक तो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, हमारी सबसे मेन बात है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, और क्या, ऊर्जा की सुरक्षा, सिक्योरिटी हो जाएगी, ऊर्जा की सिक्योरिटी हो जाएगी। ठीक है, और क्या है, सबसे अच्छी, जितने भी जैविक पदार्थ हैं, ये क्या अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, फसल से निकाल दिए जाते हैं, मतलब फसल के अपशिष्ट पदार्थ, तो उनका प्रबंधन भी करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ एग्रो या एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट, जितने भी हमारे कृषि के अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों का क्या प्रबंधन भी हम इस बायोफ्यूल के जनरेशन के द्वारा कर सकते हैं। या बायोफ्यूल के प्रोडक्शन के लिए हम क्या कृषि से अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करेंगे, जिससे क्या है कि इनका भी प्रबंधन हो जाएगा। तो इस तरह